हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको थर्ड चैप्टर में बताया गया था कि जब भी आयु से संबंधित प्रश्न आए तो हमेशा आपको क्या मानना पड़ेगा, जिसका उम्र क्या है उसका वर्तमान उम्र आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि रहमान की उम्र की बात कर रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले मानेंगे, इस क्वेश्चन में लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान, और किसकी बात हो रही है, आयु की बात हो रही है। तो आयु मान लेंगे x वर्ष है। आयु हमेशा किस में माना जाता है, वर्षों में माना जाता है। फिर लिखेंगे आगे, अतः क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अनुसार हम मानिए कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। जब भी उम्र से कोई भी प्रश्न पूछे तो हमेशा आपको वर्तमान आयु मानना है। फिर क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे अतः 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो बताइए, आपसे 3 वर्ष पूर्व पूछा जाए, जब भी पूर्व पूछा जाएगा तो वर्तमान आयु में से घटाते हैं, तो उसका 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x-3 वर्ष। इसी प्रकार से कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तथा लिखेंगे तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो जब पश्चात कहे चाहे बाद कहे, तो बाद कहे चाहे पश्चात कहे, हमेशा उसमें आपको क्या करना है, जोड़ना है। आपका उम्र मान लीजिए जब से पूछा जाए 3 वर्ष क्या होगा बाद, तो आपको ऐड ही तो करेंगे। तो इसलिए 5 वर्ष बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा, x+5 वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी A/Q बोलते हैं शॉर्टकट में, इसका मतलब होता है प्रश्नानुसार। यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार क्या कह रहा है कि उनके आयु के व्युत्क्रमों का योग, उनके आयु के जो व्युत्क्रमों का योग है वो है 1/3। ध्यान दीजिए, तो अगर हम x-3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 क्या होगा, x-3 होगा, एंड प्लस x+5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 1/x+5। कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का जो योग है 1 कितना है, 3 है। अब इस इंफॉर्मेशन के अनुसार हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो हर का एलसीएम जानते हैं, जब बीजगणित का सॉल्यूशन ऐसे फ्रैक्शन आता है जैसे क्वेश्चन में 3 हुआ, तो वैसे ही x-3 और x+5 का एलसीएम लेंगे तो x-3 आ जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 1/3 लिखते रहेंगे। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यानी कि 1 का जब x+5 में गुणा करेंगे वही हो जाएगा, और x-3 का 1 में करेंगे तो x-3। और फिर यहाँ पे हर का हर में ये आपस में सॉल्व कर लीजिए। पहली बात, x का x में जब जोड़ेंगे तो 2x होगा, 5 को 3 में, ये प्लस है माइनस है, यानी कि प्लस का क्या बचेगा 2। x का x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², और x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे आपका होगा 5x। फिर -3 का x मल्टीप्लाई करेंगे -3x, -3 का +5 में करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 1 क्या हो गया 3। तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर ले, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन आया था यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, आप थोड़ा सा एक स्टेप और भी इसको लिख सकते हैं, 2x+2 बाई x² तो कोई है नहीं, लाइक टर्म तो है नहीं, ये 5x, ये दोनों सजाती पद है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2x और माइनस का 15 बराबर 1/3। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे वही आएगा x² प्लस का 2x और -15 इज इक्वल टू 2x + 2 का 3 में, तो 3 गुना 6x हो जाएगा, और 3 गुना आपका क्या हो गया 6। अब सॉल्व करिए इसको, x² + 2x -15, ये प्लस है, जब इधर ट्रांसफर करेंगे -6x, प्लस इधर आएगा तो -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -6 है +2, यानी -6 में से 2 को जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो क्या बचेगा, -4x बचेगा। ये -15 -6 क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 21 बराबर 0। तो देख लेते हैं क्या सिंपली वे में सॉल्व हो पाएगा, यानी मध्य पद को तोड़ पे कर पाएंगे। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो वही है इसका कोफिशिएंट, तो 21 है, कितना है 21। अब इसको 4x को यानी 4 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना मल्टीप्लाई करें तो 21 और घटाएं तो 4, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। 7 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 7 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। बस मध्य पद की जगह पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 7 - 3x - 21 = 0, क्योंकि 7 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे फिर आपका क्या आ जाएगा 4x। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 का x में करेंगे मल्टीप्लाई 7x हो जाएगा, माइनस का पहले माइनस में करेंगे तो +3x और -21 = क्या हो गया 0। एक स्टेप और यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों में देखिए टोटल 4 टर्म हो गया, दो दो टर्म को सॉल्व करेंगे। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x से जब कॉमन करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर है तो x बचेगा, 7x x निकल गया बचा 7। अब इन दोनों में मतलब वेरिएबल कोई चर कॉमन नहीं है, अंक सिर्फ कॉमन है, यानी क्या कॉमन है 3। तो 3x में आप कॉमन करने का मतलब बताया गया था कि भाग करना होता है, तो 3 से 3 कटेगा आपका बच जाएगा x, जब यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो x बचा और 3 से बन जाएगा आपका। फैक्टर का रूल भी होता है कि लास्ट में जो दोनों ब्रैकेट में आता है सेम। अब यहाँ पे नोट कर लेंगे इसको, जब x - 7 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो पहले बचेगा x और प्लस का 3, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 = 0। तो आपको पता है एक एक टर्म को आप 0 के इक्वल करते हैं, यदि x - 7 = 0 तो x क्या आ जाएगा 7, और फिर दूसरा जो x की वैल्यू इसी प्रकार इसको 0 के इक्वल करेंगे -3, तो इसे लिख देंगे असंभव। क्या लिख देंगे असंभव, क्यों, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी की उम्र जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है, अतः यहाँ पे रहमान की वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, हो जाएगा ये आपका 7 वर्ष। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो कह रहा है कि उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। इसमें एक एक जो पॉइंट होता है बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसी में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन छिपा होता है। तो आपको बताना है कि दोनों विषयों में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो 2 विषय की बात हो रही है, गणित और इंग्लिश। तो सबसे पहले हम किसी एक विषय के मार्क को क्या करेंगे, मान लेंगे, तो हम लिख लेंगे माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। क्या मान लिया गया कि मान ले रहे हैं कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अंग्रेजी और गणित दोनों मिला के, मतलब कि मैथ और इंग्लिश दोनों मिला के 30 मार्क पाई है। तो ध्यान दीजिए, जब हम कह दे रहे हैं कि गणित में क्या पाई है x, तो यहां से इंग्लिश नहीं निकालेंगे, तो अतः अंग्रेजी का अंक हो जाएगा, अंग्रेजी का जो अंक होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे अंग्रेजी का अंक इंग्लिश निकालेंगे तो उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 - x। तो हमेशा ध्यान देंगे, अगर किसी दो संख्याओं का योगफल जैसे दिया होता था, एक संख्या मान लेते थे, दूसरी संख्या उसमें से क्या करते थे, घटा लेते थे। तो जब गणित में x पाई है तो इंग्लिश का मार्क उसका क्या होगा 30 - x। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से ध्यान से समझना है, कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो पहले x पाया, अब 2 अंक अधिक की बात कर रहा है, तो मान लें ऑब्वियस सी बात है कि x + 2 होगा। फिर क्या कह रहा है अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में कितना अंक कम, 3 अंक, तो x 30 - x, और कम जब भी कहेगा तो -3। तो कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, यानी गणित और इंग्लिश का इस कंडीशन में जो गुणनफल आता वो कितना आता 210। एक बार इसको और समझ लेंगे, क्या कह रहा था कि गणित में 2 अंक अधिक पाती और अंग्रेजी में 3 अंक कम पाती, तो दोनों का गुणनफल इतना होता। तो ये स्टेटमेंट होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x + 2
और ध्यान दीजिए यहाँ पे 30 माइनस एक्स और माइनस 3 है, तो इसमें 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 27 माइनस एक्स और बराबर यहाँ पे 210। अब गुणा कर लीजिए, x का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 27x और x का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, 2 का 27 में करेंगे तो ये 54 हो जाएगा और प्लस का माइनस में करेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे माइनस 2x होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा तो उस साइड में आपका क्या बचेगा 0। अब इस क्रम से लिखिए, एक्स स्क्वायर सिर्फ अकेले माइनस में तो पहले इसको लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 2x है माइनस ये प्लस 27 है, तो 27 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 25x, और ये माइनस है प्लस है, ऑब्वियस सी बात है इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में आंसर जो भी आएगा 6 होगा, और यहाँ पे कैरी दे दिया है तो क्या बचा है 0 हो गया, यानी फिर यहाँ पे 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 1, यानी 100 क्या बचेगा 56 बचेगा, इज इक्वल टू क्या आपका आ गया 0। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस को समाप्त करना है तो क्या करेंगे, माइनस से क्या करेंगे आप भाग दे देंगे, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं माइनस से भाग देने पर, क्या करने पर माइनस से भाग देने पर, तो माइनस से जब भाग देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और माइनस है तो आपका ये क्या हो जाएगा प्लस 156 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब क्या करेंगे, अब फिर वही मिडिल पार्ट को तोड़ के देखेंगे क्या ऐसे दो नंबर मिल रहे हैं जिसका मल्टीप्लाई करें तो 156 और जोड़े तो 25, तो ऐसे क्या करना पड़ता है आपको फैक्टर, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 आपका क्या हो जाएगा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 3 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो देख लीजिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो अगर हम 13 का 12 मल्टीप्लाई करते हैं और 13 में 12 ऐड करेंगे तो 25, 13 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 56, तो बिल्कुल इसका हम सॉल्यूशन कर पा रहे हैं मध्य पद को तोड़ के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए मिडिल पद को तोड़ के ले आने का मेथड यही होता है, फैक्टर करते हैं और इनका जो प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड जो आता है उसी से इसको हम क्या करते हैं सेटअप करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 13 प्लस 12 एक्स और प्लस 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर 13 में एक्स का मल्टीप्लाई होगा 13x और प्लस 12 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12x, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा माइनस और प्लस 156 इज इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए 4 टर्म हो गया, दो टर्म में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर 13 दोनों में क्या कॉमन है x, तो x जब कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x माइनस 13 एंड प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, इन दोनों में आपको 12 कॉमन करना है, क्या कॉमन करना है 12, ऐसा कैसे आप समझ पाएंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट में देखिए x के पास कोई गुणक नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे ब्रैकेट में भी x के पास कुछ नहीं होना चाहिए, तो 12 जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचाएगा आपका x, और चूंकि पहले माइनस है और बीच में प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम आ गया, यानी कि फैक्टर सेम है, x माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या बचेगा आपका 12 इज इक्वल टू 0। अतः यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 13 आएगा और एक क्या आ जाएगा 12, तो ये कह सकते हैं कि जब गणित में जब आप क्या लोगे, गणित का माने हो अंक कितना पाइए x, तो गणित में जब 13 लोगे तो उस कंडीशन में अंग्रेजी का जो आएगा अंक कितना आएगा, अंग्रेजी में माने हो 30 माइनस एक्स, क्या माने हो 30 माइनस एक्स, तो जब 13 लोगे तो ये आपका कितना आएगा 17 आएगा, लेकिन जब हम गणित में क्या लेंगे, गणित में मान लो हम लेते हैं 12, गणित में कितने अंक लेंगे 12, तो अंग्रेजी में आपका कितना मार्क आएगा, अंग्रेजी में आपका आ जाएगा 30 माइनस एक्स यानी कि 12, तो ये होगा 8 और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1, तो ये दो आंसर आपके हो सकते हैं, या तो 13 17 हो सकता है या तो 12 और 18 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले ये जरूर समझ लें कि जो इबारती प्रश्न होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको कई बार प्रैक्टिस करना होता है, तो कई बार इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाके आपको बहुत जल्दी से सॉल्व करने का प्रैक्टिस हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है इसको इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए एक कह रहा है खेत है जो क्या है, आयताकार है, तो आयत कुछ इस तरीके से होता है, और विकर्ण मतलब किसी दो शीर्ष को, चाहे इससे इसको मिला दे वो भी विकर्ण होगा, चाहे इससे इससे मिला दे ये भी विकर्ण होगा। तो चलिए मैं इसको मिला देता हूँ, इसको मान लीजिए ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो संख्या, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा, तो मान लेते हैं कि छोटी भुजा क्या है, एक्स इसे मान लेंगे, और चूंकि मीटर में मेजरमेंट दिया है तो इसे भी हम क्या बोल लेंगे, एक्स मीटर। तो जब ये एक्स मीटर होगा तो विकर्ण कह रहा है कि इससे 60 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 60 और ये क्या आएगा, मीटर। और फिर क्या कह रहा है कि बड़ी जो भुजा आपकी है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक कर रहा है, तो ये वाली साइड आपकी आ जाएगी 30, एक्स प्लस 30 भी आप लिख सकते हो या 30 प्लस एक्स भी लिख सकते हो। एक्स प्लस 30 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब हो गया। लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना छोटी भुजा एक्स मीटर है, फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः बड़ी भुजा। देखिए तो क्या कह रहा था कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। कितना अधिक है, 30 मीटर अधिक है। तो जब 30 कह दिया तो छोटा माने ही है, आप एक्स प्लस 30 आ गया। यहाँ पे आपका विकर्ण कितना आ जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 अधिक था, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 60 मीटर। अब इस फिगर को आप देखें तो आपको पता है कि एक आयत में चारों जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो यह एक, अगर ए बी सी की बात करें, इसे डी लिख लेंगे, ए बी सी एक क्या हो गया, संपूर्ण त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज किससे, ए बी सी से। अगर देखें तो लिख सकते हैं, एक फार्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है, यहाँ ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण आपका क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है x प्लस 60, तो लिख लेंगे x प्लस 60 का एक्स स्क्वायर, और लंब आपका क्या है, लंब ये माने है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस आधार, आधार आपका क्या है x प्लस 30, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर। तो यहां से आपको सॉल्व करना है। आई होप आप इसके बाद से कर लेंगे क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करके आपको क्या बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है और उसके बाद से साइड की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके वैल्यूज क्या क्या आए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।